नमस्ते। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमरिंदर। बात कर रहे हैं पाकिस्तान जासूसी का। पाकिस्तान भारत के लोगों से लगातार जासूसी के लिए नए नए प्रलोभन देता है, पैसे भेजता है और मौलवी के साथ साथ मुस्लिम के ऐसे युवाओं को टारगेट करता है जिनके पास पैसे की कमी होती है। एक कासिम नाम का व्यक्ति है, वो उसके भाई का वीज़ा नहीं बना, वो अपने वीज़े पर पाकिस्तान गया। पाकिस्तान जाने के बाद वो करता क्या था, इसका भी खुलासा हुआ जब उसे पुलिस ने कस्टडी में लिया। कस्टडी में कैसे आया ये भी हम जानकारी देंगे कि इसके आरोपी को खुलासा कैसे हुआ कि वहाँ जाके करता क्या। वहाँ जाने के बाद ये सिम प्रोवाइड कराया था, भारतीय सिम वहाँ पहुँचाना था, वहाँ से बातचीत होती, वो कहाँ यूज होता, ISI के लोग कहाँ उसे यूज करते, वो आगे की बात है। लेकिन ये जब वहाँ गया तो ये 3 सिम प्रोवाइड कराया, तीनों सिम भारतीय। 2 से 3 बार ये वहाँ गया, एक बार सिम लेके गया, एक बार और कुछ कागजात को भी लेके गया। कुछ कागजात के साथ गुजरात के कैंट की जानकारी थी और कैंट इलाकों में मूवमेंट की जानकारी थी। इस तरीके से वो कई पूछताछ में खुलासे किया है। जब उसे पूछताछ किया गया, उसके ऊपर शक हुआ कि ये आदमी वहाँ गया क्यों, काम क्या था और इसके जाने का मतलब क्या था, क्योंकि 60 दिन में रुकना और आना तो गतिविधि में शामिल हुआ। किस तरीके का व्यक्ति, न वहाँ पे कोई बिजनेस किया न कुछ किया, सिर्फ घूम रहा है और घूमने के बाद फिर वापस आ गया। तो जब प्रशासन ने इसको कस्टडी में लिया, लौटने के बाद पूछताछ की, तब फिर इसने जानकारी दिया कि मैं खुफिया जानकारी मुझसे मांगी गई थी, उसके एवज में मुझसे पैसा लिया गया था, कुछ सिम कार्ड की डिमांड भी रखी गई थी। तो ये जासूस कासिम जब पकड़ा गया तो इसके पेशे से ये मौलवी साहब हैं और मौलवी साहब झाड़ फूँक का भी काम करते हैं, दवाएं भी देते हैं और मौलवी का जो एक मूल रूप है उसका भी निर्वहन करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इनके दायरे में वो आए सब कैसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। कुछ लोग झाड़ फूँक के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे, दवा के नाम पे, दुआ के नाम पे इनके पास आए। उसके ज़रिए फिर वहाँ संपर्क साधा गया। कुछ लोगों ने प्रलोभन दिया, कुछ डॉक्टर थे, कुछ इंजीनियर थे, कुछ वहाँ के बड़े लोग थे। चाहे वो फ़ोन कॉल पे ऑन डिमांड करना, चाहे वो जैसे भी है, वो इनकी जो भी एक गाइडलाइन रहा हो, जिस तरीके से भी ये सुविधा प्रोवाइड करा सकते रहे हों, इस तरह से इन्होंने मदद की। लेकिन जब इनका पाकिस्तान आना जाना शुरू हुआ तब ये शक के दायरे में आए। शक के दायरे में आने के बाद जब इनसे फिर ये लौट के आए तो इनसे पूछा गया, तो कस्टडी में लिया गया, पूछताछ हुई। तो इन्होंने एक के बाद एक जब परत खोली तो वो जासूसी में लिप्त पाए गए और इन्होंने खुद बताया कि मुझसे कुछ लोग थे, जो कंपनियां थीं ISI की, वो मेरे से जासूसी का काम कराने के लिए बोली, उसके एवज में मुझे कुछ पैसा दिया गया और उसके लिए इन्होंने काम किया। फिर किया क्या इन्होंने, ये पाकिस्तान के कुछ मूवमेंट तो जानकारी भेजे थे, ये वो भारत की तरफ के कुछ मूवमेंट की जानकारियाँ थी जिसको उन्होंने वहाँ साझा किया था, वो भी गुजरात की जानकारी थी। पूछताछ अभी भी जारी है क्योंकि अभी कस्टडी बहुत लंबा नहीं है, कस्टडी कुछ ही दिनों का मिला था। आगे की जानकारी में जो मैसेज आता है वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये जो भारतीय जासूस पकड़ा गया है, ये भी बहुत सारे खुलासे करेगा, तो उस खुलासों का परत दर परत रिपोर्ट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।